प्रभु अब सेवा में रख लीजिए। बड़े ध्यान से सुनिए, अपने मन को यहीं पर रखिए। अब व्यास जी ने कहा ठीक है, तुम कथा सुनना, रुको। सातों दिन व्यास जी के पास राम टहल जी रुक करके कथा सुने। अब कथा से कुछ इतना प्रेम हो गया कि अब उनकी आसपास में कहीं कथा होवे तो राम टहल पांडे ऐसे अपनी लाठी के सहारे से चले जाएं। एक बार राम टहल जी के गांव से 4 किलोमीटर दूर व्यास जी की कथा लग गई। राम टहल जी को पता चला तो राम टहल जी कथा सुनने के लिए बड़े आतुर हो गए। कथा सुनने गए, 2 दिन गए, तीसरे दिन भैया कुछ ऐसा हुआ कि जिस समय कथा होनी है उस समय बरसात होना प्रारंभ हो गई। अब राम टहल पांडे जी घर से निकले तो बरसात हो रही है, काफी कीचड़ हो चुका था, आंखों से अंधे हैं बेचारे। भाभी ने कहा बेटा ऐसी स्थिति में जाना ठीक नहीं है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अगर तुम फिसल करके गिर गए तो क्या होगा? भाभी के मना करने पर भी राम टहल जी नहीं माने। बरसते हुए, बरसात का मौसम था, पानी बरस रहा था, अपनी लाठी उठाई और चल दिए। जिस पगडंडी पर ये जाते थे उसी पे इनको अनुभव हो गया था कि हमको कहां पर पहुंचना है। ये अपने लाठी के सहारे से चले गए। गांव पहुंचते उससे 10 कदम पहले ही, जहां पर कथा हो रही थी जिस गांव में, उस गांव से 10 कदम लगभग पहले ही, जहां से उनको मुड़ना चाहिए उससे 10 कदम पहले रास्ता भटक गए। बरसात में कोई वाहन निकला होगा, रास्ता गड़बड़ हुई, इधर उधर उनका छड़ी जो था गड़बड़ कर गया, दूसरी तरफ चले गए। अब राम टहल पांडे जी दूसरी तरफ गए और संयोग से जिस रास्ते पर गए उसी रास्ते में एक घना जंगल आगे था। उस घने जंगल में पहुंच गए मैया, और जंगल में एक बड़ी कुआं बनी हुई थी। कुआं में जल नहीं था, बस सूखा कुआं, काफी गहरा था। राम टहल पांडे उस छड़ी के सहारे जाते जाते और आकर के कुएं में गिर गए बेचारे। पानी वो बरस रहा ऊपर से। अब राम टहल पांडे कुएं में रोना शुरू कर दिए, और रोए बस इतनी बात के लिए, कहें प्रभु अगर आपको मुझे कुएं में गिराना ही था तो मैं कथा सुन के वापस आता तब गिरा देते, अभी क्यों गिराया? मेरी कथा छूट जाएगी, ये बहुत गलत किया आपने मेरे साथ में प्रभु, विश्वासघात किया है। आप हमको कथा सुनने के बाद कुएं में गिराते, अभी गलत, बहुत गलत किया है। सर फूट गया, खोपड़ी से खून चल रहा है महाराज, लेकिन नहीं, बस कथा से लगन लगी है। बोले प्रभु आपने बहुत ही अत्याचार किया मेरे साथ, लेकिन मैं कुछ कह भी नहीं सकता आपको। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, आपने मुझे बचपन में अंधा कर दिया तब भी मैंने कुछ नहीं कहा, आपने मुझे गरीब परिवार में जन्म दिया तब भी मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज फिर एक बात कहूंगा, आपने मुझे कथा में जाने से रोका है, ये बहुत गलत किया है। जैसे इतना कहा उसी समय भगवान वहां पर प्रकट हो गए, और भगवान ने कहा अरे राम टहल जी। राम टहल के कान में आवाज पड़ी तो पूछा कौन हो भैया? देखो मैं गड्ढे में गिर गया हूं, यहाँ कुएं में। भगवान ने कहा अरे राम टहल जी ये कुआं नहीं है, ये गड्ढा है, आप चिंता ना करिए, हम आपको अकेले ही निकाल लेंगे। बोले नहीं, मैं काफी गहराई में हूं, गांव से 2-4 लोगों को बुलाओ भैया जल्दी, मेरी कथा छूट रही है। राम टहल जी की बात को सुन करके भगवान ने कहा बस अभी मैं निकालता हूं, और आप चिंता न करिए, अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई है, जब तक आप नहीं पहुंचोगे तब तक कथा नहीं शुरू होगी। व्यास जी ने हमको आपको लेने के लिए भेजा है। व्यास जी ने कहा है जब तक राम टहल नहीं आएगा तब तक हम कथा नहीं शुरू करेंगे, इसलिए हम आपको लेने आए हैं। भगवान ने राम टहल को बाहर निकाला और ले जाकर के कथा पंडाल में बिठा दिए। भगवान अंतर ध्यान हो गए।
जब भगवान चले गए, रात्रि में जब कथा सुन करके राम टहल पांडे जी वापस आए, मंथन करा, विचार करा, तब उनको लगा कि वो कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता, वो सचमुच में भगवान था। और बड़ी भगवान की कृपा उनके ऊपर उसी दिन से हो गई। कथा में इतना विश्वास था कि वो उन्होंने जो है आगे चल करके खूब उन्नति करी। इसलिए अगर मन में विश्वास हो, विश्वास के साथ हम कथा सुने, तो जैसे राम टहल के लिए भगवान दौड़ कर आता है, ऐसे अपने लिए आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बस मन में विश्वास हो, प्रेम हो। बार बार भगवान से बस एक ही बात कहो, प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हो। कभी ना कभी भगवान हमारे हो ही जाएंगे। बड़े उदार हैं भगवान। इसलिए भगवान पर और कथा पर विश्वास रख करके बड़े लग्न के साथ हम लोग कथा सुने। कथा में प्रवेश करें। 2 बार ओम नमः शिवाय का जप सभी मेरे साथ करें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओ जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओ जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओ हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओ हर हर भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। आवाज नहीं आई आप लोगों की? अभी पहले हम बोले, बाद में आप लोग बोलना। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब बड़े ध्यान से कथा सुने। प्रहलाद जी के बारे में अभी चर्चा कर रहा था मैं। तो प्रहलाद के लिए भगवान दौड़ा दौड़ा आया, अपने लोगों के भी लिए आएगा। तो राम टहल पांडे जी की कथा सुनो। तो जब प्रहलाद के लिए उस समय आया था, और अभी मैंने जो कथा सुनाई ये कलयुग की थी, अभी कुछ दिन पहले की ही। तो अभी भी भगवान है, पर हम लोग मन से बुलाते नहीं हैं। अब बड़े ध्यान से सुनिए।
प्रहलाद जी के वंश में एक महान शिव भक्त हुआ जिसका नाम है बाणासुर। सोनितपुर का राजा है। संतों की मान्यता अनुसार आपके हरदोई डिस्ट्रिक्ट में ही ये सोनितपुर पड़ता है, जहां पर बाणासुर का राज्य है, बाणासुर रहता था। और आज भी वो मंदिर बाणेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। बड़ा अद्भुत स्थान है। और जिस युद्ध के मैदान में भगवान ने युद्ध किया था, भगवान शंकर ने और भगवान कृष्ण ने, और अभी वो लगभग 2200 बीघे का तालाब पड़ा हुआ है। बड़ा अद्भुत स्थान है और बड़ा ही आनंद रहता है। 2 शिव मंदिर बने हैं। 2020 में हमने वहां पर कथा करी थी। बहुत दिव्य स्थान है। तो बाणासुर भगवान शंकर का परम भक्त, 1000 भुजाएं भगवान शंकर के द्वारा ही उसको प्राप्त हुई थी। अभी जब 1000 भुजाएं प्राप्त हो गई तो ताकत ज्यादा है। और देखिए, कोई भी चीज हो, अत्यधिक धन होगा, अत्यधिक अभिमान बढ़ जाएगा। अत्यधिक ताकत आएगी तो भी अत्यधिक अभिमान बढ़ जाएगा। धन, बल, ये सब अभिमान दिलाते हैं। अभी इसके पास 1000 भुजाएं तो अभिमान आ गया। और एक बार इतना नृत्य किया, संगीत बजा करके, संगीत का बड़ा प्रेमी था सरकार, इतनी संगीत ध्वनि बजाए, खूब नृत्य करे, बाबा प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर ने कहा, हम प्रसन्न हुए, वरदान मांगो। बाणासुर कहता है, प्रभु एक ही वरदान चाहते हैं, हम युद्ध करना चाहते हैं। तो आप हमसे युद्ध कर लो, या कोई हमको ऐसा पहलवान दो जो हमसे युद्ध कर सके। अब 1000 भुजाएं हैं, क्या करे, खुजली हो रही युद्ध करने की। अब बोला, या तो आप करो या फिर कोई पहलवान भेजो हमारे लिए। शंकर भगवान ने कही, अब तुम हमारे भगत हो, ये तो मर्यादा के विरुद्ध रहेगा, हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। भगवान शंकर ने एक पताका दिया और कहा, इस पताका को अपने नगर के द्वार पर लगाना। जब तक ये पताका सुरक्षित है तभी तक तुम सुरक्षित हो, और जिस दिन पताका टूट कर गिर जाए उसी दिन तुमसे कोई युद्ध करने वाला आ जाएगा, ले जाओ। बाणासुर पताका को लेकर के अपने राज्य में जाकर के द्वार पर लगाया। अब बाणासुर की एक बेटी है महाराज, जिसका नाम है उषा। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, नारद, उषा बड़ी सुंदर है। रात्रि काल में सो रही थी और स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी के बेटा अनिरुद्ध जी का दर्शन करा। अनिरुद्ध जी भी कम सुंदर नहीं, भगवान के पुत्र जो हैं। अनिरुद्ध जी को स्वप्न में देखा और स्वप्न में ही अनिरुद्ध को अपना पति मान लिया। स्वप्न में ही उषा ने अनिरुद्ध के साथ में विहार करा। जैसे ही नींद खुली, स्वप्न समाप्त हो गया, अनिरुद्ध की वो छवि वो भी गायब हो गई। अब बहुत दुखी है, रोना शुरू कर दी। जब उषा रोने लगी तो उषा की एक सखी है जिसका नाम है चित्रलेखा, मंत्री कुम्हांडक की बेटी, बाणासुर का मंत्री जो था उसी की बेटी। चित्रलेखा के पास पहला काम तो वो जिसका भी चाहे उसी का चित्र बना दे। थोड़ी मायावी शक्तियां भी थी। चित्रलेखा ने पूछा, सखी क्या बात है? उषा ने कहा, हमको किसी से प्रेम हुआ है और स्वप्न में हमने उसको अपना पति चयन कर लिया है, अब कैसे हम उसको मिलें, कृपा करो। चित्रलेखा ने चित्र बनाना शुरू किया। चित्रलेखा ने इतने चित्र बनाए भैया, बहुत सारे चित्र। सबको देखती उषा सर हिला के, ये नहीं है। जब भगवान कृष्ण का चित्र बना तब कहती है, लगभग ऐसा ही था, आगे और बढ़ी। प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया, हाँ, लगभग एकदम। उसके बाद जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बना तो उषा ने अपना सर नीचे झुका लिया, आंखों को बंद कर लिया। हाँ, यही है। अब मैं इससे मिलूं तो कैसे मिलूं?
चित्रलेखा ने कहा सखी आप परेशान मत हो, आप अगर कहो तो मैं इसको अभी ला करके तुम्हारे पास रख दूं। उषा ने कहा तो तब तो अच्छी बात है। उषा के कहने पर ये लीड गड़बड़ कर रही भैया। चित्रलेखा द्वारिकापुरी गई। द्वारिका जा करके सोते हुए अनिरुद्ध जी की चारपाई उठाई और ला करके सोनितपुर में महाराज बाणासुर की बेटी उषा के कक्ष में रख दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार 4 महीने तक अनिरुद्ध जी जो है बाणासुर के वहां पर रहे। और एक बात पता है, जैसे ही अनिरुद्ध जी बाणासुर के वहां आए थे उसी समय वो पताका टूट करके गिर गई थी बाहर। बाणासुर को लगा कि कोई है, लेकिन नहीं समझ पाया। 4 महीने बीत गए, अनिरुद्ध जी उषा के कक्ष में ही रहे। एक दिन किसी भी प्रकार से बाणासुर को पता चल गया तो बाणासुर ने जो है अनिरुद्ध जी को नाग फांस में बंधवा करके जेल में डलवा दिया। वहां पर अनिरुद्ध जी जेल में पड़े रहे तो माता दुर्गा का स्तवन किया, पार्वती माता का। पार्वती मैया गई और अनिरुद्ध जी को मुक्त कर दिया। पुनः उषा अनिरुद्ध एक साथ में रहने लग गए वहीं पर। इधर नारद जी के द्वारा पता चला भगवान कृष्ण को कि उनका पुत्र अनिरुद्ध बाणासुर की कैद में है। तब भगवान कृष्ण गए। भगवान कृष्ण सोनितपुर अपनी सेना के साथ पधारे और बाणासुर के लिए भगवान शंकर युद्ध करने पधारे हैं। बाणासुर ने भगवान शंकर का स्मरण कर लिया। भगवान शंकर आशीर्वाद दे रखे हैं बाणासुर को, भगत है। तो बाणासुर की तरफ से भगवान भोलेनाथ और अनिरुद्ध के दादाजी श्री कृष्ण भगवान दोनों लोग युद्ध के मैदान में। शंकर भगवान से कृष्ण जी ने कहा प्रभु आप हटिए, क्योंकि एक दोनों को अपना इष्ट मानते हैं। सेवक स्वामी सखासी अपी के। भगवान शंकर अब भगवान कृष्ण को अपना सेवक स्वामी सखा 3 मानते, वैसे ही भगवान कृष्ण भी भगवान शिव को स्वामी सेवक सखा ये 3 नाते हैं इनके। भगवान कृष्ण ने कहा प्रभु आप हट जाओ। शंकर जी ने कहा बिल्कुल नहीं हटने वाले। अहम भक्ता पराधीनो, जैसे आप कहते हो ना अहम भक्ता पराधीनो, वैसे हम भी अपने भगत के पराधीन हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप युद्ध कर लिए हमसे। अब तो भगवान भोलेनाथ में और भगवान कृष्ण में युद्ध प्रारंभ हो गया भाई। भगवान शंकर महेश्वर ज्वर तो भगवान कृष्ण वैष्णव ज्वर चलाए। जैसे ही दोनों ज्वर आपस में टकराए तो बड़ी बड़ी आग की जो है ज्वालाएं धरती पर गिरें। देवता थर थर कांप रहे, अब क्या होगा। दोनों त्रैलोकाधिपति युद्ध के लिए मैदान में हैं। अब कैसे, सब तो सारी सृष्टि का विनाश ही हो जाएगा। लेकिन भगवान ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मणास्त्र चला करके शंकर भगवान को मोहित कर लिया। शंकर भगवान को नींद आने लगी, जम्हाई आने लगी। उतनी ही देर में भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर की 996 भुजाएं काट दी। 996, 1000 भुजाएं थी बाणासुर के, 996 भुजाएं काट दी। बाणासुर भगा, भगवान ने पीछा करा। जैसे ही महलों में घुस गया उसी समय बाणासुर की धाय मां जिसने उसका लालन पालन किया था नग्न अवस्था में आकर के भगवान के सन्मुख खड़ी हो गई। तो भगवान अपना मुख पीछे घुमा लिए। तो ठाकुर जी जैसे पीछे को देखना शुरू किए उतनी ही देर में बाणासुर भग करके कहीं छिप गया। भगवान शंकर उधर ब्रह्मणास्त्र से मुक्त हुए तो कह रहे हैं प्रभु आप हमारे भगत को मारना मत, मैं जीत तो सकता नहीं आपको। शंकर भगवान की बात को सुन करके प्रभु कह रहे अरे शंकर जी अगर वो आपका भगत है तो हमारा भी तो कोई है।
आपको पता नहीं है हम आपके भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, आपको पता होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भगवान शंकर के भक्तों को बड़ा प्रेम करते हैं। कह रहे हैं आप परेशान मत होइए, वो आपका भगत है तो हमारा भी तो कोई है। तुमको पता है हमने अपना चतुर्भुज रूप ही उसे प्रदान कर दिया है। 1000 भुजाएं थी और भगवान ने क्या किया, 996 भुजाएं काटी, 4 भुजाओं को मात्र छोड़ा है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते ही सपने बुना सुहाई। शिव पद कमल पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते ही सपने ना सुहाई। शिव पद कमल भगवान कहते जिनको भगवान शिव प्रिय नहीं है, ऐसा व्यक्ति मुझे स्वप्न में भी देखना प्रिय नहीं लगता। ऐसे व्यक्ति को मैं कभी भी प्रिय नहीं करता, अपना नहीं मानता, जो भगवान शंकर को नहीं मानता है। इसलिए भगवान शंकर को मानने के लिए हमको राम जी की भक्ति करनी है, कृष्ण की भक्ति करनी है, करिए, पर भगवान शंकर को थोड़ा सा जरूर मानिए। देखिए बाणासुर ने भगवान शंकर से प्रेम करा तो भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दे दिया, 4 भुजाएं प्रदान कर दी बाणासुर को। इसके बाद बाणासुर अपनी बेटी उषा को ला करके अनिरुद्ध के साथ में विवाह करके भगवान को अपना संबंधी बना लिया। फिर बाणासुर ने जो है तांडव नृत्य करके भोले बाबा को प्रसन्न किया। बाणासुर को भगवान शंकर ने एक आशीर्वाद दिया कि आज के बाद हमारी पूजा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा। तो ये भगवान शिव का जो शिवलिंग स्थापित करते हैं हम लोग, तो शिवलिंग का जो निर्माल्य होता है, जितना फूल बेलपत्र हम सब चढ़ाते हैं, वो जानते हो बाणासुर को मिलता है। बाणासुर के साथ में और कई लोग हैं, बाण रावण चंडीप्ता श्रृंगी भृंगी सादय। बाणासुर, रावण, चंडी, श्रृंगी, भृंगी, इन लोगों को यह प्राप्त होता है। भगवान शंकर बाणासुर को बहुत प्रेम करते, इसलिए बाणासुर का भगवान शंकर की पूजा में हम लोग नाम स्मरण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हे नारद, इस प्रकार से भगवान शंकर ने बाणासुर का उद्धार किया। और वही बात वहां पर सौनकादि ऋषि सूत जी से कह रहे, फिर प्रभु क्या हुआ? नारद जी ब्रह्मा जी से कह रहे क्या हुआ? तो कहते ध्यान से सुनिए आगे। उसी समय एक महिषासुर नाम का दैत्य हुआ, जिसको माता दुर्गा ने मारा। और महिषासुर का एक बेटा हुआ जिसका नाम था गजासुर। गजासुर को भगवान शंकर ने मारा। देखिए भगवान ने गजासुर को मारा। उस गजासुर का आधा शरीर हाथी का था और आधा था मनुष्य का। इसीलिए आप देखें भगवान व्याघ्र चर्म पहनते हैं और गज चर्म ओढ़ते हैं। भगवान शंकर गजासुर को आशीर्वाद दिया था, इसके कारण से भगवान गज चर्म ओढ़े। ऐसे परम दयालु भगवान शंकर। इसके बाद सौनक आदि ऋषि कहते हैं, प्रभु अब आप हमको भगवान शिव के विविध अवतारों के बारे में सुनाइए। अभी तक हम लोगों ने कथाएं सुनी होगी, तो उसमें विष्णु भगवान के अवतार जैसे पूछे जाते हैं ना कि भगवान के कितने अवतार हुए, उसी प्रकार भगवान शिव के अवतार की कथा सुनाइए। तो कहते हैं सुनिए भैया। असंख्याता हि कल्पेषु विभौ सर्वस्वरस्य वै
अवतारास्तथापीह वचम में हम तान्यथामिते। भगवान शंकर के असंख्य अवतार हैं। जितने भी हम अपनी मति के अनुसार सुना पा रहे हैं, सुन लीजिए। नारद तो कह रहे हैं 19वें कल्प में भगवान शिव श्वेत जो है 19वें कल्प का नाम था श्वेत लोहित कल्प। उस कल्प में भगवान शंकर का पहला अवतार हुआ सद्योजात अवतार। सद्योजात अवतार में जो है श्वेत वर्ण से सुशोभित भगवान शंकर, जिनकी पूजा ब्रह्मा जी ने करी। और 20वें कल्प का नाम था रक्त कल्प। रक्त कल्प में रक्त वर्ण के वस्त्र पहन करके भगवान शिव वामदेव के रूप में पधारे। 21वां कल्प था पीतवासा। इस वास में भगवान पीले वस्त्रों को पहन करके आए और ब्रह्मा जी ने उनकी पूजा करी। इसमें भगवान शंकर का नाम था तत्पुरुष। शिव नामक कल्प में भगवान अघोर का अवतार लेकर के आए। अघोर रूप की यह महिमा है, अगर घर से रोग नहीं जा रहा है तो अघोर रूपी भगवान शिव का पूजन करें तो घर में नकारात्मक शक्तियां नहीं आती और बीमारियां नहीं आती। अघोर रूपी शिव। एक मंत्र आता है अघोरेभ्यः अघोरेभ्यः घोर घोर तरेभ्यः। अगर इस मंत्र का जप करा जाए और भगवान शिव